Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 2nd July 2020 and the day is Thursday. Hope so you are all fine and safe at home. We have started chapter number 10, which was about acids, base and salts. We have studied the different concepts in the previous lectures. On the basis of these lectures, we are going to answer the question that is in Test Yourself 10.1. और उम्मीद है कि आप सब बच्चे घर में इसको अच्छी तरह से याद कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आपने अपने रेगुलर आपने ये अपना काम याद करना है, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी अगर आपको पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, आपने फ़ौरन उसको हाईलाइट करना है और क्लियर करना है। टेस्ट योरसेल्फ 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस बेस एंड ब्रोंस्टेन-लॉरी बेस। हमने आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था और ब्रोंस्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। अब वो कह रहा है कि आर्हेनियस बेस में और ब्रोंस्टेन-लॉरी बेस में क्या फ़र्क है। ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन द आंसर according to Arrhenius, and you know that how we can write the difference. We write the difference by drawing the central line. On one side write the Arrhenius base and on the other side write the Bronston-Lowry base, and note down the answer. Base is a substance. According to Arrhenius, base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions. Arrhenius base is only that compound which contain hydroxyl group. ब्रोंस्टन-लॉरी बेस, ये आर्हेनियस बेस में आपको वहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि किस तरह से वो आयन डिसोसिएट्स होते हैं। आपने वो रिएक्शन इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट इज़ द ब्रोंस्टन-लॉरी बेस। According to the Bronston-Lowry, base is a substance that can accept a proton from another substance. There is no compulsion of hydroxyl group for Bronston-Lowry base. Bronston-Lowry base में हमें हाइड्रोक्सिल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसके भी आपने जो एग्जांपल आपको रिएक्शन पीछे दिया गया है ब्रोंस्टन-लॉरी टॉपिक के अंदर, आपने वो इसके अंदर लिखना है कि किस तरह से बेस बनती है आर्हेनियस में और किस तरह से बेस बनती है ब्रोंस्टन-लॉरी में। ये आपने इसके अंदर लास्ट में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। राइट डाउन द आंसर। इट्स क्वेश्चन नंबर 2. Write down the line when both hydrochloric acid and sodium hydroxide, hydrochloric acid and sodium hydroxide are ionized in water, neutralization reaction takes place as। उसके बाद आपने ये रिएक्शन लिखना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो प्रोटॉन बनता है और क्लोरीन आयन बनता है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम के ऊपर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी वाटर के अंदर जब डिसोसिएट होता है तो ये Na+ और OH नेगेटिव बना देता है। यहाँ पर इन्होंने हमें कहा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होगा, तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा हमारा, HCl प्लस sodium hydroxide in the presence of water, it will give Na+, ये दोनों आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
NaCl एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये प्रोडक्ट्स बना देंगे इस तरह से। क्लियर है कि जब हमारे पास ये रिएक्शन, ये आयनाइज होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, हमें पता है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Question number 3. Prove that water is an amphoteric species. Prove that water is an amphoteric species. Write down the answer. Question number 3. An amphoteric substances are those that can behave as an acid as well as a base. Water is an amphoteric species because water acts as a base when it reacts with acid, while as an acid when it reacts with base, such as, उसके बाद आपने ये रिएक्शन लिखना है। जब ये एसिड के साथ चेक करता है तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस। यहाँ पे ये हमारे पास बेस के तौर पर एक्ट करेगा, ये एसिड है, ठीक है। और जब हमारे पास ये एज एन एसिड एक्ट करेगा, जब हमारे पास कोई बेस होगी तो ये एज एन एसिड एक्ट करेगा। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एम्फोटेरिक पढ़ा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है, ये आपने इसको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अमोनिया इज अ ब्रोंस्टन-लोरी बेस बट नॉट आर्हेनियस बेस? Write down the answer. According to Arrhenius, base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions, while according to Bronsted-Lowry concept, base is a substance that can accept a proton from an other substance. So ammonia can accept a proton but it cannot give hydroxyl ion in the aqueous solution, that while ammonia acts as Bronsted-Lowry base while it does not act as Arrhenius base। ठीक है, आपने ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आपने अपनी नोटबुक पे इनको लिखने हैं, और जो मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शंस इनके लिखवाए हैं आपने उनको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आ रही, आप उस पॉइंट को नोट डाउन करें, उस पॉइंट को हाईलाइट करें, उसको फ़ौरन क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आपने ये वीकेंड आ रहा है और आपने ये सारे चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।